दूर दूर रखना है। कितना दूर रखना है मैम? जैसे अगर आपको सपोज जैसे आपका पूजा के पास में या कहीं पर अच्छा सा वाइब्रेशंस होती हैं, राइट, और जहां आप मतलब अपना बड़े अच्छे से प्यार से रहते हैं, तो वहां पर आपने अपना इस आई लव यू वाले को और इसको इतना प्यार देना है, डेली के डेली आपने इसको क्या बोलना है, आई लव यू। ओके, बिल्कुल बच्चे की तरह प्यार करना है इसको। बच्चे की तरह, जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं वैसे ही आपने इस वाले को प्यार करना है। बस बोलना है आपने, बोलना आई है। हेट वालों को भी आई हेट यू बोलना है? यस, भर भर के गालियां देनी है, भर भर के। अच्छा जितना जितना किसी पड़ोसी से आप नफरत करते थे ना, जो पहले था आपके अंदर, जितनी उसको गालियां देते थे वो गालियां इसको देनी है आपने, वो नफरत आपने इसको देनी है। मैम छोटी चलेगी क्या, छोटे जार? हाँ हाँ, कोई चलेगा चलेगा चलेगा, ये तो मेरे पास ये थे अवेलेबल तो मैंने ये कर दिया। ओके। छोटा भी चलेगा, पानी डालना है एमा जी? हाँ जी हाँ जी, पानी रखना है, बहुत ज्यादा मत डालिएगा, पानी का लेवल इतना ही रखिएगा। देखिए राइस है, उसके ऊपर थोड़ा सा इंच पर जो है इतना सा ही पानी रखना है आपको। और तीसरे और ऊपर से कैप कर देनी है? हाँ, ऊपर से कैप कर दीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है नहीं, और जो दूर रखिएगा, पास में मत रखिएगा। आई लव यू वाला जैसे एक रूम में रख लिया, दूसरे रूम में आई हेट वाला, और कहीं जो इग्नोर वाला है वो ऐसी जगह रख दीजिएगा जिसको सिर्फ आपने कभी कभी देखा और इग्नोर करके निकल गए। उसको देखा और इग्नोर करके निकल गए, इसको बोलना कुछ नहीं है आपने। अच्छा, इससे कोई बातचीत नहीं करनी है, या आपने इनसे बातें करनी है आपने। इग्नोर वाले को आपने उस रूम में आना है, उसको एक बार ऐसे देखना और इग्नोर करके चले। इग्नोरेंस पता चल गया ना, आपने देख के इग्नोर कर देना। जैसे हम लोग कई बार किसी को देखकर इग्नोर करते हैं, वैसे ही उसको आना है देखने और मुड़ के चले जाना। तो आप कितने हर्ट होते हैं, आपसे कोई मिलने आए और इग्नोर करके चला जाए, वही आप उसके साथ करें, एक्ट करना है बिल्कुल। और ये इनसे भी आपने बातें करनी है, जब तक आप इनसे बातें करोगे, आप आई लव यू वाले से जैसे आप अपने बच्चों से बात करते हैं वैसे ही इससे बात करने, आई लव यू मतलब पूरे दिल से। जब आपके छोटा बच्चा था जैसे, और उसको आप जितना दिल से प्यार करते थे, वैसे इससे प्यार करना है आपने। और इससे हाँ जी, और नफरत उतनी देनी है जितना आपके अंदर पहले गुस्सा था या जो भी था, वो सब इस पे उतारना है आपने, आई हेट यू वाले पे। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है विनोद सर। मैम वन डाउट, कितने चावल लेना है? राइस आप थोड़ा सा लीजिए, जैसे 1 स्पून जितना आपका जार है, 2 टेबल स्पून आप लीजिए, ज्यादा नहीं। कितना ठीक है? हाँ बिल्कुल आई सही। हैव टेकन लाइक दिस वन। और वाटर थोड़ा सा बड़ा है। हाँ जी, सारे तीनों चलिए कोई बात नहीं, फिर आप इसमें एक एक कटोरी राइस डालें। ठीक है। और पानी कितना डालना है? पानी 1 कटोरी है तो 1.5 कटोरी आप उसमें पानी डाल दो। ठीक है। थोड़ा सा लेवल पानी थोड़ा लेवल अप होना चाहिए, राइस से अप होना चाहिए पानी का लेवल। ठीक है, अभी डाल देती हूँ। जितना ये है देखिए, जस्ट राइट। तो ये आपने करना है, और ये जब आपके बिल्कुल आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, आपने ये रखने हैं, और इनको जिस तरह से आपको बताया डेली का डेली आपने आई लव यू वाले को प्यार देना है, आई हेट वाले को आपने पूरी अपनी जितनी भी अंदर आपके नफरत थी जो है सब निकाल देनी है उसके ऊपर, और इग्नोर वाले पे आपने बिल्कुल उसको इग्नोर कर देखना है, फिर वहां से चले जाना है। और ये अपने घर में सारे मेंबर्स को बता देना है कि आई लव यू के सामने जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उस तरह की बातें करें, और जो हेट यू वाले के पास है, किसी के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर निकालने जाकर। तो ये स्पेशली सबको इंस्ट्रक्शंस दे देना अपने घर पे, और फिर देखिए आपके घर में क्या होता है। और कितने दिन करना है मैम? 7 डेज तो लगेंगे। ये अलग अलग रूम्स में रखने हैं मैम? बिल्कुल बिल्कुल सर। कई बार बहुत क्या होता है जबरदस्त, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर में भी कई पोर्शन ऐसा होता है जहां पर एनर्जी थोड़ी सी डाउन सी होती है। कई बार होता है ना, किसी एरिया में हम लोग बैठते हैं तो वहां पर थोड़ा सा फील होता है कि, और कई जैसे पूजा घर के पास में है, वहां वाइब्रेशन ही कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छी होती है। तो आई लव यू वाले को आप, हाँ जी, रूम्स भी होते हैं ना, उसी किसी रूम में अच्छा फील होता है अपने ही घर में। बिल्कुल होती है, ये वाइब्रेशंस हमारे घर में भी होती है। आपने पर इनके साथ ऐसे कीजिएगा कि जहां पर आपको बहुत अच्छा फील होता है, जहां पर आप
जैसे बच्चे होते हैं वहां पर, बच्चों को भी इंस्ट्रक्शन यही देनी है कि आई लव यू वाले को आई लव यू ही बोलना है, कहीं वो आकर के कुछ और बोल दे फिर वो रिजल्ट उसका गलत है। राइट। तो ये आपने, ये सिर्फ क्या है, आपको ये एक्सपेरिमेंट आप अगर देखोगे तो ये जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे वर्क किया और उन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि वाटर में भी मेमोरी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने टाइम में जो साधु संत लोग होते थे, बहुत मुनि लोग होते थे, हाथ में जल लेते थे, एक दूसरे के ऊपर मारते कि श्राप दे दिया। वो श्राप क्या कैसे दे देते थे? क्या पानी से श्राप आ जाता था? देखिए वो वर्ड्स उसमें कुछ मंत्र बोलते थे और उसी के साथ वो क्या फर्क पड़ता था उस चीज का। अभी भी हम लोगों की लाइनें लगती है, जब तक चरनामृत नहीं ना मिलता हमें, हम लोग पागल हो जाते हैं, चरनामृत तो लेना ही लेना है। और क्यों? क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस इतनी अच्छी होती है, प्योर होती है, और चरनामृत से हम ऐसा फील करते हैं। यस मैम, राइट राइट, I had taken all the three. yes, Wow. great. Yeah, Yeah, Now yeah. you have to write down the I love you, I hate you and ignore, and you have to stick the stickers on that. हिट करना है ना, ढक्कन लगाना है ना, लगाना है, हाँ जी हाँ जी, Yes, लगाना yes. है लिखकर। मैम अक्षिता, you want to ask something बेटा? हाँ मैम, वो बॉटल जार जो है वो अभी के रख देना है कि अभी आपका सेशन होने के बाद रख दूं? बाद में रख लीजिएगा, कोई बात नहीं। अभी तो आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये आपने एक्सरसाइज है आपके लिए, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? हाँ जी। अक्षिता, आप कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा? वाह, ग्रेट ग्रेट बेबी, हाँ जी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा रहा, वेल डन, गुड गुड, ग्रेट, वेरी गुड। Wow. ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब आपने जो आपको बोला है वैसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है इस चीज के लिए। ओके मैम। ओके बेटा। अभी देखिए, अब आपके अपने अपने मिरर्स तैयार हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही वंडरफुल है। यस मैम। मुझे कोई बताएगा, कोई ऐसा पर्सन है जिसने कभी शीशा ही ना देखा हो? कोई है जिसने कभी? वेरी नाइस, उज्ज्वला जी, बहुत अच्छा। कोई है किसी ने कभी शीशा ही ना देखा हो? शायद ही कोई होगा जिसने कभी शीशा नहीं देखा होगा। जब बच्चा 2-3 साल का होने लगता है ना, और वो उसी टाइम से जब शीशे के सामने जाता है तो उसकी बातचीत शुरू हो जाती है वहां पर, राइट? तो वो देखो, उनका जो उस वक्त का जो प्योरिटी होती है उस बचपन में, वो किस तरह से उससे बात करता है उस शीशे से। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो हम अपने क्या पहले तो वो बातें शुरू होती है। जब हम बड़े होना शुरू होते हैं तो हम लोगों का क्या लेवल हो जाता है, हम अपने फीचर्स देखने शुरू कर देते हैं। हम उस वक्त तो जब बच्चे होते हैं तो उनकी इनर से वो अपनी बात करते हैं, बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम आउटर में आ जाते हैं। हम सिर्फ अपना ये देखते हैं कि मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, सिर्फ हमारा इतना सा कंसर्न होता है उस शीशे से, राइट? तो ये जो आज हम बात करेंगे इस शीशे से, वो हम अपने बचपन में जाकर के करेंगे, और किस तरह से हमें उसको अपना जो इनर है उससे कैसे हम अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वही आज का चैप्टर है, और बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। मुझे याद आ गई मैम, हम यहाँ शीशे के पास जाके लिपस्टिक बिंदी लगाते थे बचपन में। बिल्कुल बिल्कुल। गर्ल्स को तो सबसे ज्यादा रहता है। तो कल के चैप्टर की आपकी प्रैक्टिस कैसी रही सभी की? कल का जो चैप्टर था उसकी प्रैक्टिस की आप लोगों ने? प्रैक्टिस की थी हमने। नमस्कार रीमा जी। नमस्कार मैम, आज भी लग रहा है बाहर हो गई। हाँ, बस घर पहुंच रहे हैं क्लास के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है छोड़ के ठीक है ठीक है, सारी तैयारी करके आए थे भाई, मेरा अचार वगैरह रख के आई हूँ। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, पहुंच रहे हैं, 5 मिनट पहुंचे। कोई बात नहीं मैम। लगता है आज तो आप लोगों ने सारी गलतियां अपनी माफ कर दी पुरानी। जो कल का हमारा चैप्टर था, राइट? तो आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज मैजिकल मिरर। मिरर पे आज हमने अपने वर्क करना है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, एक तरफ तो हमारा मिरर लगा हुआ है, दर्पण है, और एक तरफ जो है
आपने देखा क्या पड़ी हुई है, हिल्स। कहते हैं ना जब हम थोड़ा सा अपने आप को अगर थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो हम लोगों को बड़ा बहुत अच्छा सा फील होने लगता है। जब हम तैयार होके हिल्स पहन के चलते हैं तो हम लोगों की फीलिंग ही कुछ और होती है ना। और अगर हमारे पाँव ऐसे ही सीधे हैं तो हवा में उड़ गए, तब तो हम लोग जमीन पे अगर पाँव नहीं है हवा में उड़ गए तो फिर तो उड़ गए, फिर तो हमारी बिल्कुल लाइफ का चेंज ही हो जाएगा। तो इसमें बहुत सुंदर पिक्चर है इसका, बहुत ही अंदर अगर हम अभी चैप्टर को पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है तो ये देखिएगा, एक तरफ हमारे ग्लास लगा हुआ, दूसरी तरफ हिल्स पड़ी हुई हैं। हाँ जी, आगे चैप्टर करेंगे मैम। आज आज मैं रीड करूंगी मैम। कौन कह रहे हैं? कौन बोल रहे हैं मैम? मैम आई एम सुनीता फ्रॉम चरखी दादरी। मैं उषा दीदी की बहन हूँ। बिल्कुल ग्रेट बिल्कुल मैम। बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल पढ़िए जी। स्टार्ट करूँ मैम? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दर्शन हम में ही होते हैं। बिल्कुल जी। देखिए ये खलील जिब्रान एक कवि और कलाकार हुए हैं। इन्होंने हाँ जी। बहुत सुंदर कहा कि चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि यार आज तेरा ना चेहरा कुछ उड़ा उड़ा है। मैं तो चेहरे पढ़ सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ आज तुम खुश हो या नहीं हो, राइट। तो वही है कि चीजों का हुलिया हमारी फीलिंग्स के, जब हमारी जैसी जैसी अंदर फीलिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो चेहरे का भी रंग बदलता है। हेमा एक मिनट रुकेंगे, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कर लेना अपने आप। ठीक है। आप अनम्यूट करें। हाँ जी ठीक है। तो देखिए उन्होंने यही कहा है कि चीजों का हुलिया जो हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही हर चीज का जो है हम लोगों का देखने का नजरिया बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। हम जैसे हम कहते हैं ना कि अरे तेरे तो चेहरे से मैं बता सकती हूँ तू आज खुश है नहीं खुश है, ठीक है ना। तो वो खुशी और हर चीज हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही होती है। और वही है कि हम अगर देखें तो हर चीज हमारे अंदर है, जादू भी हमारे अंदर है और सुंदरता को भी अगर हम उसको उस अकॉर्डिंग निखार डालें। तो आगे हम पढ़ेंगे मैम। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी वो पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। बिल्कुल। देखिए अभी तक का हमने 26 डेज अपने कंप्लीट किए और 26 डेज में मुझे लगता है कि काफी लोगों के बिहेवियर में भी चेंज आया होगा। जो पर्सनालिटी हमारी पहले थी उसमें बहुत चेंज आया होगा, हमारे वर्ड्स में भी बहुत चेंज आया होगा। जैसे हमने यहाँ पर एक ही चीज सीखी कि हम लोगों को कोई भी गलत शब्द किसी के लिए भी यूज नहीं करना चाहिए, राइट। तो वही है कि जैसे पहले तो हम क्या करते थे कि दूसरों को पावर देते थे। जैसे अगर मेरे पड़ोसी के घर में कुछ चल रहा है, मेरा ध्यान सारा का सारा उसके ऊपर कि भाई उसके घर में क्या हो रहा है, इतना हो हल्ला हो रहा है, सारा ध्यान मेरा उधर ही चला जाता। पर अब क्या हो गया कि यार उनकी अपनी लाइफ है, वो क्या कर रहे हैं, लेट देम, मेरी अपनी लाइफ है, मुझे अपने घर को देखना है। तो अब हमारा वो नजरिया बिल्कुल बदल गया। वही ये जर्नी बहुत प्योर जर्नी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें अपने ऊपर काम करना है। और अपने ऊपर काम करते करते देखिए हमारी जो लाइफ का जो लिविंग स्टाइल है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और यही है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी चीजें ऐसी हुई कि लोगों को हर जो बोला वो मिला।
कई हम लोगों को बोलते हैं ना, किसी किसी के बोल देते हैं कि उसकी तो जुबान में बत्तीसी है यार, उसको तो जो बोलता है वही हो जाता है। तो वो बत्तीसी क्या है, उनकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग है, उन लोगों का जो अपना वर्क करने का अपने ऊपर का तरीका है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए उनकी जो जुबान है वो बत्तीसी ही कहलाती है। तो यही है कि अगर हमने आज हमारा 27 डे है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया, अपने अब ऊपर भी काम किया, तो आपके जो रिजल्ट है वो कैसे आप पे काम करेंगे, वही है कि अगर आपने एक एक चीज के लिए अवेयरनेस अपनी जगा दी है तो जादू आपको महसूस होना शुरू हो गया है। आगे पढ़ेंगे मैम। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सस्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। बिल्कुल, यदि देखिए गांधी जी ने भी, और माइकल जैक्सन का एक सॉन्ग है, हम आपको इसमें डालेंगे, आप सुनिएगा जरूर, इंग्लिश में है, बट देखिए उन्होंने एक ही चीज उसमें भी, सॉन्ग में भी यही बार बार कहा जाता है कि इसमें सॉन्ग में भी है कि जो हम मिरर में देख रहे हैं कि उसको पहले आप चेंज करो, देन यू सी द रिजल्ट्स। और गांधी जी ने भी यही कहा था कि पहले अपने आप को बदलो, जो आप शीशे में जिस आदमी को देख रहे हो उसको बदलो, फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे चेंज आता है। क्या कभी किसी ने ये चीजें, ये वर्ड सुने हैं कभी? मुझे लगता है जब हम बचपन में डेक्लेमेशंस या किसी के लिए प्रिपेयर करते थे ना, तो हम लोगों को कहा जाता था कि पहले जो है ना, अपने जो डेक्लेमेशन है या डिबेट्स के लिए प्रिपेयर करते थे या स्टेज पे जाने से पहले हम लोगों को कहा जाता था कि पहले ना शीशे के आगे बोलना, राइट? किसी ने की है ये प्रैक्टिस? जी मैम, मैंने करी है। की है ना, मैंने भी बहुत की थी, क्योंकि क्या होता था डिबेट्स वगैरह में बहुत पार्टिसिपेट करते थे, तो हम पहले घर में जो है शीशे के आगे उस चीज को बोलते थे। तो उस चीज का क्या इम्पैक्ट हुआ लाइफ में वो आज पता चला। उस वक्त ये पता नहीं था कि शीशे में, सिर्फ तब ये पता था कि अगर आप शीशे में बात करोगे तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। उस वक्त सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए हम ये काम कर रहे थे, बट आज पता चला कि जो वो शीशे में इंसान है उससे बात करके हमारा अंदर से हमारी इनर जो है कैसे निखरती है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे मैम। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। बिल्कुल आप मैम। अपने मैम एक मिनट रुकेंगे। देखिए अभी तक मैं एक ही बात कहा कि 26 डेज हमारे कंप्लीट हो गए, तो होपफुली कि आप लोगों ने जो अभी तक आपका जो बिहेवियर था, कैन एनीबडी टेल कि आपको कितना चेंज आया और उसमें आप लोगों ने क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट देखे? कोई बता सकता है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम। रिंकल जी बोलिए। मेरा ना मैम सुबह सुबह टेम्पर बहुत हाई रहता अनम्यूट कीजिए अपने आप को। है। ज्वाइन करा है तब से है सब कुछ, वाह, वाह, टेम्पर हाई नहीं होता। तो great, यही great. देखिए, यही इस जर्नी का है। अगर आपके बिहेवियर में चेंज आ गया ना, तो आगे आगे जो इसके और रिजल्ट है, दैट विल बी ऑसम। अक्षिता बेटा, आपको क्या कहना है? मैम पहले जब मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, जब से मैंने ज्वाइन किया तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। वाओ, ग्रेट वाह। ग्रेट ग्रेट। कितने इयर्स के हो बेटा आप? कितने इयर्स के हो आप? 14। वाओ, दैट इज द बेस्ट एज फॉर यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये फर्स्ट डे से और टाइम से ये बच्चा बिल्कुल सेशन में होता है। ग्रेट बेटा, आपको बहुत, भगवान बहुत, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। आप बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ में। हाँ जी, मुझे तो मैम बच्चों आगे की बढ़ें। जर्नी आती है ना तो लगता है कि वाओ वाओ वाओ, ग्रेट। हाँ जी। हाँ जी। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन
जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही हैं। हाँ जी, देखिए अभी तक हमने ना सब चीजों के लिए 26 डेज में हमने क्या क्या किया, अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रोजगार के लिए, पैसों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने सपने भी हमने जो बुने उनके लिए भी हमने कृतज्ञता की। पर सबसे पहले कृतज्ञता का हकदार कौन था? वो मैं, मेरा सेल्फ, माई सेल्फ, जिसके बारे में मैंने आज तक भी, शायद कहते हैं ना कि जब हम शुरू में इस जर्नी में आए तो हम बिल्कुल जीरो थे, जीरो। जैसे अभी फर्स्ट टाइम जिन लोगों का सेशन है उनको भी पहले यही डाउट था कि यार ये किताब पढ़ाने बिठा दिया हमें, आखिर होगा क्या इस किताब को पढ़ने से। वही क्वेश्चन सबसे पहले मुझे भी यही उठा था कि यार किताब ही तो पढ़नी है, क्या करेंगे किताब से। बट जैसे जैसे चैप्टर्स होते गए इतना मजा आया लाइफ को देखकर। और उसके बाद हमने जब ये चैप्टर भी पढ़ लिया था, उसके बाद हमारा जो एक सेशन हुआ दैट वाज ऑन मिरर प्रैक्टिस। देखिए हमें नहीं पता था कि ये मिरर कितना अच्छा वर्क करता है हमारी लाइफ में। ये तो आज एक दिन का चैप्टर है, पर आगे हमने जब किया था वो मिरर प्रैक्टिस, हमने तो ये कहिए कि लॉकडाउन में इतना, अभी आपको तो ये मतलब कहते हो मेरे थोड़ा वो भी होता है, हमने बहुत पैसे देकर भी सीखा। और जब वो मिरर प्रैक्टिस हमने की, अपने अंदर से ऐसा निखार आया, जो फियर था, डर था, वो सब बाहर निकल गया। मतलब जो अंदर दबा हुआ था वो भी सब निकल गया। जो बचपन से इतनी चीजें हमने अंदर दबा रखी थी, पता नहीं क्या क्या चीजें थी कि अंदर ही अंदर अपने अंदर, मतलब कह रहे थे ना कि पाल पाल के उसको नासूर करने वाले थे। बट अब फील होता है कि नहीं, जो हमने वो 2 साल में ये चीजें सीखी और अपने आप में निखार किया, दैट वाज वंडरफुल। और ये जो चैप्टर है, ये अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। हम दुनिया के बारे में बाहर दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं, क्या हमने कभी अपने आप से प्यार किया? मुझे लगता है कि अपने आप को हमने कभी 1 मिनट का टाइम भी नहीं। सुबह एक लेडी उठती है, ये जेंट्स भी है, सभी का ये रूटीन है, मेल है फीमेल है, हम ह्यूमन बीइंग है। हमारा तो सिर्फ एक ही चीज है, सुबह उठना है। जेंट्स लोग भी बेचारे सोचते हैं कि हमने अपने घर का पालन पोषण करना है, वो बाहर निकल जाते हैं। लेडीज अपने काम में लग जाती हैं, टाइम मिलता है 2 गॉसिप्स कर लेती हैं, उसको कॉल किया, उसको कॉल किया, हमने बस इसी में टाइम अपना स्पेंड कर लेते हैं। बट क्या हमने अपने आप से कभी बात की? और आज का जो चैप्टर है वो उसी पे है कि आप अगर जब अपने आप से बात करोगे, अपने इनर को जब आप पूरा निखारोगे ना, तो उसका रिजल्ट देखिएगा क्या आगे आता है। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे मैम। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। हाँ जी, देखिए अभी एक बच्ची ने जो बात कही कि पहले मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, पर इस जर्नी में आने के बाद मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ गया। देखिए ये जर्नी ही ऐसी है, एक तो आपके अंदर से, सबसे पहली बात तो आपके अंदर से जो डर है, डर जो सबसे हम लोगों को कहते हैं ना, जो डर और जेलसी और ये चीजें होती है, हमें ना डाउनवर्ड्स लेकर जाती हैं। और ये डाउनवर्ड्स क्या होता है, वो नर्क के द्वार खोलती हैं हमारी। हम कहते हैं ना स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। आज की डेट में कहते हैं ना कि जो ये कलयुग है, इसमें स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, यही देखना है हम सबको सब कुछ। बट वो स्वर्ग नर्क की जो परिभाषा है वो समझाने में शायद हमारे महात्मा लोग भी हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते जितना इस बुक ने किया है। इसी पे एक किताब प्रॉपर रोंडा बायन की एक और है, वो है पावर के नाम से। उन्होंने उसमें इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया इस चीज को कि हम लोग किस तरह से अपने जीवन में डाउनफॉल की तरफ जाते हैं, नर्क किस तरह से हम भोग रहे हैं। बट अगर हम इसी को बहुत ही ब्यूटीफुली जिए और इसमें हम अपना ध्यान लगाएं, तो हम तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो वही चीज हमें देखनी है। आगे मैम पढ़ेंगे। हाँ जी मैम। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है।
क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहां जाए और जहां चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। ये चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। हाँ जी। जब आप अभी अपने जो एक मिनट मैम रुकेंगे यहीं पर। जो आज का जो आपको ये राइस एक्सपेरिमेंट भी है ना, इसमें भी आप देखिएगा कि जब हम नफरत से भरे होते हैं ना, तो वो नफरत किस तरह से काम करती है। और देखिए हम लोग मैक्सिमम टाइम जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में जो थॉट्स आती है, 60 to 70,000 थॉट्स आती है एक दिन की। उसमें से आप अगर अभी तक आपने देखा होगा, अगर अवेयर हो चुके होंगे, तो कितनी थॉट्स हमारी नेगेटिव ही होती हैं पर डे। मुझे लगता है मैक्सिमम जो हम लोगों की नेगेटिव ही होती थी, पहले तो होती थी। अब तो खैर ये हो जाता है, अगर कहीं थॉट आ भी रही है तो खुद को वहीं स्टॉप कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब हमें ये सोचना भी नहीं है किसी के लिए। तो ये चीज कहाँ से सिर्फ इस बुक ने सिखाई, और वो क्या सिखाई कि कृतज्ञता एक कितना बड़ा जादू है जो हमारी लाइफ को ही चेंज कर देगा। और उसी से हमने अपने आप को कितना पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? कृतज्ञता से, राइट। अभी आप जैसे अभी रिंकल जी ने बहुत अच्छा बोला कि मेरे को पहले बहुत ही चिड़चिड़ापन सा और बहुत गुस्सा रहता था मॉर्निंग में। अब जब आप सुबह सुबह उठते होंगे, बहुत लाइट सा फील होता होगा आपको। एम आई राइट रिंकल जी? तो यही चीज है, हाँ, यही चीज है कि आप जब इस चीज के बारे में जब पॉजिटिव हो जाओगे, तो ऑब्वियस है हमारी जो हॉर्मोन्स है, सेल्स हैं, वो किस तरह से पॉजिटिव वर्क करना शुरू करेंगे। वो हम लोग, ये तो बहुत ही, अगर हम बायोलॉजिकली भी चले, साइंस को भी लें, सृष्टि को भी लें, तो ये सबका बैलेंस करना हम लोगों को बहुत जरूरी है। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली जाएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ जी। अभी देखिए आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज ऑन आवर सेल्फ ओनली, कि हमें अपने आप से कैसे प्यार करना है और अपने आप को किस तरह से कृतज्ञता देनी है। तो ये देखिए, इसमें पहले भी आप ये वर्ड्स आए थे कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। और ये सच्चाई है, इवन कि साइंटिस्ट भी इस चीज को प्रूव कर चुके हैं। अगर आप सभी लोग आजकल गूगल, यूट्यूब सब में देखते हैं, बहुत कुछ आपको मिलेगा। पर ग्रेटिट्यूड की जो जर्नी है, दैट इज रियली डिफरेंट। बिल्कुल, आपने बहुत से पुराण भी पढ़े, बहुत से ग्रंथ भी पढ़े होंगे, पर ये किताब, अभी कल रिंकल जी ने क्वेश्चन किया था कि मैम आप लोग ये फ्री में क्यों देना चाह रहे हो और क्यों दे रहे हो? क्योंकि इस किताब में सभी ग्रंथों का, सभी पुराणों का, सभी का समावेश है। मैं कंपेयर मतलब उन चीजों से नहीं कर सकती, उनका लेवल कुछ और है, पर इसने जितने साधारण ढंग से हम लोगों को सिखाया कि हम लोगों को किस तरह से ग्रेटिट्यूड, क्या हमने, मैं एक MBA हूँ, मैंने मैनेजमेंट सीखी, पर मैंने ये चीज कहीं नहीं सीखी थी। कभी मुझे यही नहीं पता था कि ग्रेटिट्यूड होता क्या है, कैसे अपने लिए काम करना है, किस तरह से हमने दूसरों की लाइफ को भी अपने को चेंज करके हम दूसरों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी किताब से हमें मिला। और आगे हेमा जी मैं पूछना चाहूंगी, इसमें हमारे साथ कुछ लोग PhD भी हैं, जैसे उषा जी, और भी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा कि जो आपने इनमें 28 दिन में सीखा, मतलब आज 27 चैप्टर है, क्या आपने ये लर्निंग्स आज तक कहीं सीखी? रिंकल जी आपने भी क्या किया हुआ है? आप भी आई थिंक जॉब में है ना?
हाँ जी मैम, टीचिंग। हाँ, आपने भी आई थिंक मास्टर्स तो करी रखी होगी किसी चीज में। हाँ जी मैम, मास्टर बीएड करी। हाँ, तो आपने ये लर्निंग सीखी थी कहीं? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। सो और कोई बताना चाहेगा? क्योंकि देखिए ये हमें ना अवेयरनेस है, और ये अवेयरनेस जब हम लोग बात करते हैं तभी हमें समझ आती है कि ये सच्ची ये चीज कहीं सीखी नहीं थी। यस, हाँ जी सर। मैम मैं MCA कंप्यूटर साइंस से हूँ, MBA ऑपरेशन से हूँ, MCA हूँ, BCom हूँ और LLB किया हुआ है। वाह वाह, आई हैव 5 डिग्रीज, बट मैंने ये कहीं इस तरह की चीजें नहीं सीखी। और अब जैसे विनोद जी हैं, गुरसरण जी हैं, डिंगरा जी हैं, हम जब भी मिलते हैं तो हमारा एक ये भी टॉपिक रहता है कि मैजिक बुक से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और मतलब जो थैंक यू कहने का एक हैबिट है, वो एक मतलब अपनी पर्सनालिटी में ही आ गई है अब। हालांकि मैंने जो अपना इनकी जो दूसरी वाली बुक है वो कौन सी है, पावर की सीक्रेट, द सीक्रेट, वो पढ़ी थी, उसकी मूवी भी देखी, और तब से कुछ मतलब मैंने अपने उसमें नेचर में चेंज किया, बट वो बात नहीं आ पाई जो बुक पढ़ने से या मूवी देखने से है। जो अब ये 30 डेज का एक हमने जो एक सेशन लिया, इसमें जो आ पाया वो नहीं है। अब भी हम बाहर थे और वहां से आने के लिए जब हम जाना जरूरी था, इसके ब्रदर है वो कनाडा जा रहा है सुबह, तो वहां जाना जरूरी था। फिर भी हम जार वगैरह ये पूरा रेडी करके चावल बना के सारा रेडी करके गए थे, और वहां से अभी आए हैं केवल सेशन के लिए, उसके बाद फिर वापस जाना है। सो ग्रेट, सो डेडिकेशन सर, आप क्रेज हो रहा है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं विनोद जी के पास था, उनसे भी हमारी यही बात हो रही थी कि कितना चेंज आ गया है मतलब लाइफ में ना। तो ये चीजें हमें नहीं बताएगी, किसी भी बुक में नहीं थी। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, कोर्स की भी वैसे भी, सर इतनी डिग्रीज आपके पास है, ये तो हम मान ही सकते हैं कि जब आपने LLB करी है ना। हाँ। मैं तो अपने चाचा जी की LLB वाली अलमीरा देखती थी, मैं कहती थी इतनी किताबें पढ़नी पड़ेगी, मैं तो भाग ही जाती थी वहां से। सो रियली में मान सकते हैं कि आपने बहुत। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मैडम तो और भी ज्यादा है। इसने BA किया, MA किया, MPhil किया, PhD की, B.Ed की। वाह ग्रेट, वाह। मैम आप बताइए, आप तो संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। आप जो हमारा टॉपिक था PhD का, जैसे कर्म और कर्मफल पे था कि आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, मतलब कुछ मिलता जुलता था, पर इतना क्लियर नहीं था उसमें था भी हमने अच्छा करना है, अच्छा पाना है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो लेकिन अब जैसे आप लोग हैं तो आप बिल्कुल क्लेरिफाई कर रहे हो कि हर चीज के लिए हमने थैंक यू कहना है, पॉजिटिव रहना है, तो वो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन है। मतलब ऐसा है ना, पहले ये क्लियर नहीं था कि नेगेटिविटी है क्या, व्हाट इज पॉजिटिविटी, वर्ड्स बोलते हैं उनका क्या इम्पैक्ट है। हाँ, क्योंकि आप किसी भी आदमी से बात करो, कहेगा यार मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। वो दूसरे को, मेरे सामने दूसरे को गाली दे रहा होता है और वो कर रहा होता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और वो कहता है नहीं यार मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। पीपल डोंट नो व्हाट इज पॉजिटिविटी। बिल्कुल सर, वो नहीं जानते। अब देखिए सर, जिस तरह से आप बता रहे हो, इनके पास भी 5 डिग्रीज, मतलब बहुत जबरदस्त डिग्रीज हैं। हमें एजुकेशन में कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है ना सर, थोड़ा सा गुमराह है। एजुकेशन का जो मेन क्राइटेरिया क्या है कि एक संस्कार देना, तो वो चीज थोड़े से मिसिंग है एजुकेशन सिस्टम में। और हम उसी में चाहते हैं कि ये शुरू से अगर बच्चों को बचपन से ये चीज पता चल जाए तो उनकी लाइफ में कितना एबेंडेंस आ जाएगा। बस हम इसीलिए काम कर रहे हैं। कल भी रिंकल जी ने कहा था कि कल का जो क्वेश्चन था उसके लिए तो यही है मेन कड़ी, यही है वो मेन कड़ी जिसके लिए हम, क्योंकि हमें ये बहुत मुश्किल से मिला, तो हम चाहते हैं कि सबको ये बहुत आराम से मिल जाए चीज।
नहीं मैम, ये बहुत अच्छा जाएगा। अभी आई वाज प्लानिंग कि ये सेवा भारती का हमारा पूरे पंजाब में करीब करीब 1000 के करीब वो मेंबर हैं जो कार्यकारिणी मेंबर हैं। मतलब करीब 39 प्लेसेस पे हमारी अलग अलग यूनिटें हैं। तो जो प्रेसिडेंट हैं अमृत सागर जी और प्रदीप वासने जी, उनसे मैं बात करके विल ट्राई कि एक पूरे जो पंजाब सेवा भारती का है, जो डिफरेंट एरिया में बैठे हुए हैं, उनके साथ हम एक सेशन करें और उसको मतलब ये जो रोशनी है जो आप एक प्रकाश दे रहे हैं, ये फैले पूरे पंजाब में, हर जगह फैले। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो बुक शेयर करती हूँ। मैम बुक शो नहीं हो रही। हाँ मैंने बुक को। हाँ जी मैम, आप। हाँ जी मैम, पढ़िए मैम, जादुई दर्पण का यह अभ्यास। हाँ जी मैम, जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरे। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। हाँ जी, देखिए कल आप सभी को कहा था कि अपने अपने पास एक मिरर, मेरे पास तो बहुत सुंदर सा मिरर, आप लोगों ने देखा होगा जो बचपन में हम लोग वो बाथरूम बाहर हुआ करते थे ना, तो उसके बाहर ही छोटे छोटे मिरर लगा करते थे घरों में। तो ये बड़ा ढूंढ के लाई हूँ। मेरा तो दिख नहीं रहा, मैंने तो बिल्कुल रानियों वाला मिरर ले रखा क्योंकि मैं वो फीलिंग लाती हूँ। देखिए जैसी जैसी फीलिंग लाएंगे अपने लिए आपको वैसा ही जब ढूंढने गई ना तो मुझे बड़े ध्यान से मैं कहा यार वो बचपन की याद क्यों ना, बचपन जब हमने वापस लाना है तो बचपन वाले मिरर ही वापस आने चाहिए ना, तो वो तो अभी हम आज की प्रैक्टिस करेंगे। एक तो आप सभी लोग अपने मिरर के आगे बैठेंगे, मिरर को सामने रखेंगे। मोबाइल में सेल्फी वाला पोर्शन भी कर सकते हैं, बट जो फीलिंग इस मिरर से आती है ना मैम, उससे तो छोटा मिरर, आपके पास पॉकेट मिरर हो कोई बात नहीं, मेरे पास तो है मिरर। हाँ जी। तो इसमें आप जो आज कहा गया ना कि आज जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, वर्तमान स्वरूप आपका क्या है, जो आप एट प्रेजेंट है। आप आज जो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी तक आपने दूसरों को कृतज्ञता दी, थैंक यू बोला। आज जो आप 26 डेज जो आपने कंप्लीट किए, उसके लिए आप पहले तो उसके लिए कृतज्ञता अपनी जाहिर करेंगे उस पर्सन से जो इस मिरर में है, उसको थैंक यू बोलेंगे जोर से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज जो मैं इस जर्नी में यहाँ तक आई हूँ सिर्फ आप ही की वजह से। क्या कभी अभी आप सभी एक बड़े प्यार से और अपनी आंखों में आंखें डाल के देखिएगा और उस जो फीलिंग है वो फीलिंग उसको लेकर आएंगे अपने, और उसको प्यार से और बहुत दिल से थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या आप लोगों ने कभी इससे पहले इतने प्यार से अपनी आंखों में आंखें डाल के देखा था? नहीं मैम। देखिए और ध्यान कीजिएगा, जैसे ही हम अपना फेस देखने लगते हैं ना, हमें ये लगता है किसी ने हमें कह रखा था तेरी आंखें थोड़ी छोटी है, वो है। यहाँ पे आपने जज नहीं करना है अपने आप को, जो है आप संपूर्ण है, आप भगवान के बच्चे हैं और जो आपको भगवान ने दिया है ना उससे ज्यादा हमें मिल ही नहीं सकता था। तो ग्रेटफुल होना है उस चीज के लिए जो आपके पास है, चाहे बाल ज्यादा है सिर पे चाहे कम है, चाहे चश्मा लगाए। उषा जी इसमें चश्मा खोल के आप अपने आप को देखेंगे।
हाँ, ये स्पेक्स के साथ नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने आई का जो आई कांटेक्ट करना है, आप जब किसी को थैंक यू करते हैं तो आई कांटेक्ट के साथ करते हैं, ये आई कांटेक्ट आपका आपके साथ है। चश्मे के बगैर दिखेगा नहीं मृदुल जी? दिखेगा 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 मैम, सर आप फीलिंग्स के साथ, दिखता आप है फीलिंग्स के साथ देखिए, आपका चश्मा उतरवा के छोड़ेंगे उषा जी हम। ये आप हमारे साथ अगर जर्नी में रहिए, आपका ये कह रहे दिखता है मेरे को। दिखता है। थैंक यू है साफ आ रहा है। हाँ, नदी का दिखता है मेरे को शुरू से। एक 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 बात बताती हूँ मैम। हाँ जी। नजदीक का मेरे को दिखता है, ये दूर का चश्मा है। और जब मेरा रिश्ता हुआ था उस टाइम इनको पता चला कि चश्मा लगाती है। तो इन लोगों को ये नहीं पता था कि नजदीक का, मेरे को तो मतलब इन्होंने कहा लिख के बोला पढ़ के सुनाओ, तो मैंने बिना चश्मा के आराम से पढ़ दिया, क्योंकि नजदीक का तो मेरे को दिखता है। एक्चुअली मैम हमारे घर में ना किसी को भी चश्मा नहीं था, कभी भी हमें नहीं पता था कि दूर का अलग और नजदीक का अलग चश्मा होता है। तो मैंने नजदीक का बिल्कुल पास पढ़ दिया, बोला अच्छा ठीक है, फिर तो इसको दिखता है, इसने वैसे ही लगा रखा है और इसका हो गया। क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें यही नहीं पता था कि चश्मा होता है तो नंबर होते हैं, या क्योंकि कभी यूज ही नहीं किया था। कभी डेस्टिनी थी उषा जी की, आना डेस्टिनी थी आपकी लाइफ में। बस वो आना था, नहीं तो शायद ये ना लेते कि चश्मा लगाती है लड़की, नहीं होएगा रिश्ता। उषा जी तो आनी थी डेस्टिनी में। नहीं, हम सो हैप्पी एंड सो लकी कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला, इतना समझने वाला, केयरिंग वाला। सो थैंक। तो अभी जैसे आप लोगों ने मिरर में देखा, अपने आप को थैंक यू बोला, आई कांटेक्ट किया, तो किसी की कोई फीलिंग अगर कोई शेयर करना चाहे, एक बार फिर से करेंगे इस प्रैक्टिस को, अपनी आंखों में आंखें डाल के, फिर उसको दिल से फीलिंग के साथ थैंक यू बोलेंगे। इस मिरर में जो आप पर्सन को देख रहे हैं, अभी तक तो आप सिर्फ अपनी आंखों को, अपने चेहरे को, अपने बालों को देखते आए थे, आज हमने आंखों में आंखें डाल के देखना है और पूरी फीलिंग के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मैं इस जर्नी में आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हो, मैं आपकी दिल से कृतज्ञता करती हूँ, दिल से आपके लिए मेरे आभार है, आपके लिए मैं आपका दिल से आभार करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, किसी की कोई फीलिंग? अगर पानी ले लो, वाटर ले लो। वाह अक्षिता। हाँ जी अक्षिता बेटा। देखिए, हाँ बोलिए बेटा। हाँ जी बेटा बोलो। मैंने ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री फील किया और कॉन्फिडेंस आया एक तरीके से, और पता लगा कि मैं कितनी परफेक्ट इंसान हूँ। परफेक्ट इंसान, वाओ ग्रेट ग्रेट, वाओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए हम सब बहुत, मतलब इस बच्ची ने बिल्कुल सही बात बोली। बहुत सही। हमें पता क्या होता है, जैसे घर पे मेंबर्स होते हैं ना, जैसे अभी राजकुमार जी ने बोला कि चश्मा लगा हुआ था तो हमने पूछ लिया। हमें क्या होता है ना, हमारे जैसे भाई बहन है, तेरी आंखें ऐसी है, तेरा मुंह टेढ़ा है, बच्चे एक दूसरे को बोलते रहते हैं, तो हमारे ना वो एक, हमें अंदर हम बॉडी में ले लेते हैं उन चीजों को। बट भगवान ने हमें जो बना के भेजा है ना, रियली में हमारे जैसे फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के नहीं होंगे, जो मेरे नक्शे हैं वो किसी दूसरे से मैच नहीं करेंगे। तो हम परफेक्ट इंसान हैं, और वो परफेक्शन हम दूसरे में ढूंढते हैं, उसको फटाफट कह देते हैं कि उसकी आंखें बहुत अच्छी है, वो बहुत सुंदर है। बट वो क्वालिटी आप इसीलिए दूसरे को बोलते हैं क्योंकि वो आप में पहले आप में है। क्योंकि आप अपने को बोलना शुरू कीजिए, सेम वो क्वालिटीज आप में आनी शुरू हो जाएंगी। तो आज से अपने आप के लिए कम से कम दिन के 5 सेंटेंस जरूर बोले अच्छे। अगर उषा जी ने चश्मा भी लगाया ना, वो उसमें भी इतनी ब्यूटीफुल लगती है, तो वो चीज वो खुद बोलेंगी ना जब अपने लिए, उनकी अलग ही छवि दिखनी शुरू हो जाएगी उनको। ये जर्नी ऐसी है, इसमें शक्लें बदलनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम मिरर प्रैक्टिस का एक बार आपके साथ लेकर आ गए ना सेशन, आप बोलेंगे हमने तो दुनिया ही देख ली, दुनिया बदलती हुई देख ली। क्योंकि पहले ये इंसान बदला, उसके साथ उसका पूरा संसार बदल गया, पूरा संसार बदल जाएगा। जो वर्ड उषा जी चाहेंगी ना कि मैं उससे ये बात करना चाहती, पहले वो दूसरा इंसान आपके लिए वो बात करेगा। तो क्या आप चाहते हो ऐसा? तो यू शुड बी रेडी।
ये जर्नी यहाँ लेकर जाएगी आपको। सो ये छोटी प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस को अकेले रूम में कीजिएगा, अकेले बाथरूम में कीजिएगा। बाथरूम इज अ बेस्ट प्लेस फॉर दिस एक्सरसाइज। दिन में 3 बार 5 बार जितनी बार भी करें, अकेले बाथरूम में जाएं और वो बेस्ट प्लेस है आपके लिए। वहां कोई आपको रोकने वाला नहीं। 2 मिनट कुंडी ज्यादा लगा लेना, अंदर से शोर आएगा, बोलना बातें कर रही हूँ बस, मैं किसी को फोन मिलाया हुआ है। किसी से बात नहीं करनी, अपने आप से बात करें। हर चीज के लिए थैंक यू बोले और भर भर के अपने हर जिस चीज के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी क्वालिटीज क्या है, क्योंकि हमें दूसरा इंसान हमें हमेशा डंक मारने के लिए रेडी रहता, तेरे में ये कमी है। क्वालिटीज बताने वाले लोग बहुत गिने चुने हैं, बट हम खुद की क्वालिटीज खुद ढूंढ सकते हैं। सो रियली मैंने तो इस जर्नी से बहुत सीखा। सो थैंक यू। हेमा करेंगे आप आगे। हाँ जी, सॉरी मैं देखिए अभी कोई बात नहीं मैम। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपनी आंखों में देखते हैं तो कुछ तो फीलिंग आई होगी किसी ना किसी का, हल्की सी कुछ सिरहन सी या कुछ तो फीलिंग आई ही होगी थोड़ी सी। रोना तो नहीं आया किसी को? सच बताना। किसी को रोना भी आ सकता। हमने जब प्रैक्टिस की थी तो हम लोग तो हमें तो रोना ही आया था वैसे, क्योंकि शुरू में हमने इतना बहुत रोना आया कि हमें पहले ही कहा गया था कि अपने टिश्यूज लेकर बैठिएगा, टॉवल लेकर बैठिएगा, और इतना रोए कहते ना कि दिल अंदर से जो भरा पड़ा था वो सब निकल गया। और जो ये मिरर प्रैक्टिस जब हमने की थी तो मतलब कि लाइफ चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। अभी जो हम लोग देखते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा अनुपम खेर की रील्स देखते हैं आप लोग। अनुपम खेर बहुत आजकल एक्टिव हुए पड़े हैं उस पे। तो वो जब वो अपनी कोई भी इसके लिए जाते हैं, किसी भी शूटिंग के लिए, उससे पहले वो मिरर प्रैक्टिस करके जाते हैं। आपने अनिल कपूर को देखा है? आज तक भी वो अपने आप को ये कहते हैं कि आई एम स्टिल 16। वो अभी भी उतने ही यंग है, अपने बच्चों की शादी करने के बाद भी वो इतने यंग लगते हैं। पर वो जितनी बार भी वो मिरर के आगे जाता है तो वो यही कहता है कि आई एम स्टिल यंग। मतलब उनका एक ही वर्ड है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं यंग हूँ। उनकी यही वर्डिंग है और वो सच में आज तक वैसे ही है। करीना कपूर ने तो वो एक उसमें भी मूवी किया था में, हाँ, जो उनकी वो आई थी कुछ मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट कभी खुशी कभी गम में। हाँ जी, उसमें उन्होंने डांस किया था और सॉन्ग क्या थे पता? हाँ उन्होंने बहुत अच्छे उस मूवी में उसने यही प्रैक्टिस की है। और ये जो जितने भी फिल्म एक्टर्स हैं, अभी आज को आप लोगों को मैंने एक वीडियो भी भेजी है, आप लोगों ने देखी होगी कि किस तरह से अनुष्का का भी है उसमें, रणबीर कपूर का भी है, सभी का उन्होंने इंटरव्यूज लिया है। तो किस तरह से वो इस मूवी पे, इसी बुक पे वो बिलीव करते हैं और इसी पे वर्क कर रहे हैं वो लोग। देखिए जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो इस जर्नी को सबसे पहले करती है, इसीलिए वो टॉप 5 पे रहते हैं। और वही 95 में हम लोग जो भाग रहे हैं, सब कुछ इतना कुछ करने के बावजूद भी हम क्यों नहीं ऊपर तक पहुंच पाते? दैट इज द रीजन। मैंने देखी थी वो आपकी वीडियो, बहुत अच्छी है। yes. हाँ जी, इसीलिए डाली थी कि आप लोग देखो कि किस तरह से लोग कहाँ से कहाँ काम कर रहे हैं। और हम लोग अभी भी सिर्फ अपने वही कि 4 रोटी कमानी है उसके लिए, खाने पेट के लिए कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हमारी सोच अभी तक यही थी, बट अब हम लोगों को अपने को तो चेंज करना ही करना है। अपने बच्चों की जो लाइफ है ना, उसमें जो बस उनको जो हाथों हाथ चाहिए, बस वही मिलना चाहिए। भगवान ने अगर इतना दिया है, अबंडेंस में, वो कहता मेरे पास देने के लिए इतना है, तुम अपने पल्ले तो बड़े करो। मांगने की आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को हम कैसे कैच कर सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे मैम आज की प्रैक्टिस। हाँ जी मैम। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर है तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है।
दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब हाँ आप जी, देखिए कृतज्ञ अभी तो होते हैं, आपने एक मिनट मैम 1 मिनट होल्ड करेंगे, हाँ रुकेंगे। जी मैम, अभी जो आपने प्रैक्टिस की है, इसको आपने कल जो है अपना बार बार करना है, 3 टाइम्स तो आपने एटलीस्ट करना ही है। बट जितनी भी बार अगर आप जोर से बोल सको, क्योंकि अगर तो पूरी की पूरी फैमिली इस जर्नी में चल रही है तो और भी मजा है। और वो जब वो बोलेगा तो दूसरे को पता चल जाएगा कि हाँ जी कुछ प्रैक्टिस चल रही है अंदर। तो आप लोगों ने इस प्रैक्टिस को इंडिविजुअली करना है, और जितना आप अगर जोर से बोल के कर सके, क्योंकि देखिए आज तक हमने अपने लिए ना ही थैंक यू बोला, ना ही हमने अपने लिए कभी ग्रैटिट्यूड किया। हम दुनिया के लिए सोचते रहे पर अपने लिए कभी नहीं सोचा। पर आज हम अपने लिए काम करेंगे। हमने 26 डेज सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड किया, सबको बहुत बैलेंस किया, अपने रिलेशन को भी, हेल्थ को भी, मनी को भी। आज हम अपने इनर के साथ अपना बैलेंस बनाएंगे, और उस इनर को बैलेंस करने के लिए हमने सिर्फ और जो मिरर में देखने वाला, जो जिस पर्सन को हम देखते हैं, डेली देखते थे, सिर्फ क्या देखते हैं, अच्छा आज मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे हैं, चलो बाल ठीक कर लेते हैं। अच्छा मुझे किसी ने कहा था कि यार तेरे तो लिप्स टेढ़े से हैं, क्या मैं सच में टेढ़ी दिखती हूँ? पहले तो ये फीलिंग्स के साथ होता था, फिर उनको लिप्स को अच्छा सुंदर बनाने के लिए हमने लिपर का यूज किया। बट आज हमने सिर्फ अपने इनर से बात करनी है कि तू सच में ही बहुत खूबसूरत है, तूने दुनिया के लिए आज तक सब कुछ किया, सबके लिए बहुत मांगा, आज मैं तेरे लिए मांगती हूँ, मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ जो तूने मेरा आज तक साथ दिया, जो इतना सब कुछ मुझे मिला। अपने लिए सिर्फ आपने पॉजिटिव चीजें बोलनी है, और फिर देखिए आपके अंदर हो सकता है किसी किसी को फीलिंग ना भी आए। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अभी तक हमने अपने लिए कभी मांगा ही नहीं, अपने लिए कभी काम ही नहीं किया, क्योंकि दिल से हमारी वो फीलिंग निकल ही नहीं पाती अपने लिए। पर आज अगर आप शिद्दत से और पूरे दिल से इस प्रैक्टिस को करोगे, मैं 100% कहती हूँ कुछ लोगों को रोना भी आएगा अपने को देख कर कि अरे हमने आज तक कुछ इग्नोर किया था। इस शीशे में जो ये पर्सन है, ये इतना प्योर है, वो हमें इतनी चीजें दे जाता है, पर हमने कभी उसको टाइम ही नहीं दिया। पर आज हम उसके साथ बातें करेंगे। कल आपका जो प्रैक्टिस रहेगी वो यही रहेगी कि कल हम अपना पूरा ध्यान जो अपने ऊपर रखेंगे, राइट? जो हम 80s 90s वाले लोग रहे हैं ना, हमने अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत किया, बट अपने लिए नहीं किया। तो ये प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत मैटर करती है। इवन की जो हमारी न्यू जनरेशन बच्चे हैं, वो शुरू से ही कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उनको हमने कॉन्फिडेंस डाला था कि आप में ये क्वालिटी है, बट हमें नहीं बताई गई थी कि हमारे में क्या क्या क्वालिटीज है। तो यहाँ ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस है, और ये सबसे कारगर, मुझे तो लगता है ये 70-80s वाले लोगों के लिए बहुत ही कारगर है। सो हम अगर इसको अच्छी तरह से कर लेंगे, हमारी लाइफ रियली चेंज होगी, टोटली चेंज। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी मैम, स्टार्ट करूँ मैम? हाँ जी, हाँ जी। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आगे दिखाई नहीं दे रहा मैम, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। हाँ जी, तो कल आपने अपने बारे में कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करना है, जो हम पहले किया करते थे कि हाँ जी शीशे में आप मैं कैसी दिख रही हूँ, वो कैसा दिखना नहीं है। कल आपने सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड करना है उस शीशे में दिखने वाले से, उसके लिए बहुत थैंकफुल होना है दिल से। और जो भी चाहे, देखिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग कहते हैं कि यार आज वो ना मेरी कंपनी में एक ऐसा पर्सन आया था कि उसकी जो बोलवानी थी ना उसमें भी जादू था। अब कई लोग देखो आपकी इतने साधु संत इतने आजकल प्रवचन देने वाले हो गए हैं, पर किसी किसी का ही हमें बहुत अच्छा लगता है सुनना, सभी का नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इनर से बहुत काम किया होता है। कुछ लोग तो सिर्फ ज्ञान लेकर आते हैं, वो ज्ञान को बांटते हैं, बट ऐसा नहीं है। कई लोगों के अंदर से ही वो फीलिंग आपको झलक जाएगी।
और वो कैसे आती है? सिर्फ अपने ऊपर काम करने से। अब आप अगर बीके शिवानी को सुनोगे तो आप मतलब घंटों उनको सुनते भी रहोगे तो लगता है कि नहीं, उनके अंदर जो उन्होंने अपने ऊपर काम किया है ना, तो उनको हम घंटों सुन सकते हैं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर, अपने लिए, वो उनके हर शब्द में एक इतना खिंचाव है, और वही चीज हमें अपने अंदर से भी लानी है। राइट, तो अभी हमारा जो आज का रहेगा प्रैक्टिस वो पढ़ेंगे मैम। हाँ जी मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण 1 नंबर। अपनी नियमतें गिने, 10 नियमतों की सूची बनाए, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड नंबर, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इससे पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। थर्ड नंबर, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। फोर्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, थैंक यू सुनीता जी फॉर रीडिंग सच वंडरफुल। सबसे पहले मैम धन्यवाद, आज मेरे को रीडिंग करने का मौका मिला, और वो भी मेरे बच्चे और हस्बैंड के लिए कि वो शादी में चले गए तब मैंने रीडिंग की अच्छे से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज की हमारी प्रैक्टिस जो है, सबसे पहला तो वही, आपने 26 डेज तक बहुत अच्छे से अपनी 10 नियामतें लिखी हैं, और आज भी आपने वो 10 नियामतें लिखनी है, उनको पढ़ना है, थैंक यू करना है, धन्यवाद करना है। नंबर 2, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें, जब भी आप, जितनी बार भी आप देखिए, कई बार क्या होता है ना, अब जैसे हम, आपने देखा होगा एक बड़ा अच्छा रहता है, कई बार हम कार के पास से भी क्रॉस कर रहे होते हैं ना, या घर के सामने कोई किसी का खिड़की का शीशा भी दिख जाता तो हमारी नजर जरूर जाती है, आपने उसको भी थैंक यू बोलना है। और कई बार हम जैसे कार के पास से भी क्रॉस करते हैं तो कोई भी, मुझे लगता नहीं कि हम नहीं देखते होंगे, सभी देखते हैं, सभी की नजर जरूर जाती है एक बार, तो उसको भी हम थैंक यू बोलेंगे। जब भी, जहां भी आपको अपनी इमेज दिखाई दे, उसमें आपने उसको थैंक यू जरूर बोलना है। पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपने घर पे ही करनी, बाहर खड़े होकर करेंगे तो लोग पूछेंगे आपको कि क्या कर रहे हैं। राइट सर। अभी थर्ड जो आपका है, देखिए इसमें क्या कहा है कि यदि आप वाकई बहादुर हैं, बहादुर होने का इसका जो, अगर आप इसको शिद्दत से करोगे ना तो आप देखिएगा, जो अगर आप फीलिंग के साथ इस चीज को करोगे, आप उस पर्सन से ये 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे। 3 चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी? जैसे आप आज तक आपने जो 26 डेज की जर्नी कर ली, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपने दूसरों के लिए अभी तक, सबके लिए आपने नियामतें लिखी, उनके लिए आपने ग्रेटफुल हुए, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो उस पर्सन से कि तूने दूसरों के लिए इतना किया, आज तू अपने लिए काम कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्राना। नंबर 3, आपने अपनी हेल्थ के लिए आज तक कभी शायद आपने इतना ध्यान नहीं किया था, पर अब इस जर्नी में आने के बाद अगर आपने अपने ऊपर ध्यान दिया तो उसके लिए भी आपने ग्रेटफुल। 3 चीजें तो मैंने ही आपको गिना दी कि आप इन चीजों पे काम कर सकते हो, और उसको थैंक यू बोलोगे कि मैं दिल से और आंखों में आंखें डालकर उससे बात करनी है। और जब आप ये प्रैक्टिस, बहादुर इसीलिए कहा गया है कि हो सकता है जब आप उससे आंखों में आंखें डालकर बात करोगे, सभी के इमोशंस अपने अपने होते हैं, किसी को हंसी भी आएगी कि मैंने आज तक तो तुझे देखा नहीं था आंखों में आंखें डाल के, पर आज मैं पहली बार देखी, किसी को हंसी भी आएगी, और जो बहुत ही अंदर से जिसकी क्लींजिंग शुरू हो जाएगी उसको रोना भी आएगा, और कई तो देख ही नहीं पाएंगे, कई तो देख ही नहीं पाएंगे। ये मिरर ही एक ऐसी चीज है कि जिसपे आपकी नजर पड़ गई तो आप खुद देखोगे कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ये 3 चीजें जो बोली गई है इसीलिए कही गई है कि आप उस फीलिंग को कैसे लाते हो अपने अंदर, वो आपने देखना है, और इसको शिद्दत से कीजिएगा। 101% आपकी फीलिंग वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर आपका बैलेंस बन रहा है। इसमें पता चलेगा दूध का दूध, पानी का पानी।
26 क्या डेज आपने yes. किस तरह से अपनी प्रैक्टिस की है? और आपको ये पता है कि दूध का दूध और पानी का पानी कौन करता है? आपको पता है? हंस। हंस। और उसमें क्या क्वालिटी होती है जो वो उसके सामने अगर दूध रख दिया जाए तो वो दूध में से पानी को अलग कर देता है और दूध को अलग कर देता है। क्या पता है आप में से किसी को ये चीज? बिल्कुल पता है सर? हाँ, क्या पता है सर? बताइए। नहीं मैम। नो मैम। विनोद जी कह रहे हैं। जी हाँ मैडम, ये एक बचपन में जब कहावत होती थी ना कि दूध का दूध हंस अलग करता है इसको, दूध का दूध और पानी का पानी होना। बट उसमें क्या क्वालिटी होती है जिससे वो ये चेंज करता है, पता है? क्वालिटी नहीं मालूम, क्वालिटी नहीं मालूम। सर उसके ना जो चोंच होती है उसमें एक एसिड होता है जो वो उसमें वो जैसे कहते हैं ना, हम दूध में से अगर दूध और पानी को अलग करना है तो हम कुछ डालते हैं, जैसे टाटरी डालते हैं या नींबू डालते हैं, सिट्रिक एसिड डालते हैं, तो उसकी चोंच में वो चीज होती है। तो वो एकदम, और उसकी इंटेलिजेंस पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हर चीज में क्लियर बता देता है। तो ये हंस में क्वालिटी है। और आपको पता है हंस को लव बर्ड्स में नंबर 1 पे काउंट किया जाता है। दैट इज अ लव बर्ड, हंस। हंस का जोड़ा सबसे मशहूर है अपनी लव इमेज के लिए। दो हंसों का जोड़ा। हंसों का जोड़ा, 2 हंसों का जोड़ा। तो ये सबसे ज्यादा मतलब ये एक लर्निंग है। और ये यहाँ पर ये मिरर प्रैक्टिस के साथ आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना प्यार अपने को करते हैं। ये दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आने वाला है। सो इस प्रैक्टिस को करें और अपनी लाइफ में भी लाएं कि हमें भी वो हंस के जोड़े बनना है, अपने आप से प्यार करें। सो थैंक यू। और नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले वही जो आपका मैजिकल स्टोन है उसको हाथ में लेना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। तो थैंक यू सो मच। किसी का क्वेश्चन आज की प्रैक्टिस को लेकर के किसी को क्लियर ना हुआ हो? वैसे तो बहुत ही अच्छा हेमा जी ने आज का चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल कराया। और ये चैप्टर है ही बहुत ब्यूटीफुल, मतलब बिल्कुल अलग है। हमने नहीं किया था ऐसा चैप्टर कभी पहले। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग हो अभी तक की? हाँ जी बेटा। मैम मुझे शेयरिंग करनी थी। हाँ जी बेटे बोलो। तो ना पहले मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपके ना आपके रूम में 2 फोन चल रहे हैं, एक फोन बंद कर दो। यस, आप बोलिए। तो ना पहले मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं बहुत लो फील करता। मेरे फ्रेंड्स भी थे और मुझे लगता था मुझे सारे इग्नोर कर रहे हैं। फिर जब मैंने ग्रेट्यूट किया और लिखना शुरू किया, अच्छी अच्छी बातें सोची, तो एक पॉजिटिविटी अंदर से आई और अब मुझे वो कॉन्फिडेंस है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ओके ग्रेट, और थैंक यू। हाँ जी। और आज एक इंसिडेंस हुआ। आज हमारे मैथ के 3 पीरियड्स लगे, पूरी क्लास बहुत सैड थी, तो किसी ने कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं की, किसने भी नहीं सोचा ना। और अभी मैसेज आता है स्कूल से कि हमें 2 डेज की हॉलीडे है हंस राज जयंती की। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। ये देखिए बच्चों की कितनी क्यूरियोसिटी है सीखने की। सबसे बड़ी बात ये आपके अंदर भगवान अगर इसको और आप कंटिन्यू रखना बेटा, और आपको बहुत ब्लेसिंग्स। और किसी का कोई शेयरिंग हो? कोई नहीं, तो फिर आप रूपाली जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी रूपाली जी। मैम आज आपको ना मतलब तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि दर्पण तो हम लोग रोज देखते हैं, मतलब 4-5 बार तो होता ही है दिन में, लेकिन आज जो आपने मतलब दर्पण के साथ अपने आप से जो मिलाने का कोशिश किया ना, तो वो टाइम पे पता नहीं क्यों लेकिन आग कितनी भर आई थी कि मिरर देख नहीं पाए थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपाली जी, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। यही है इस प्रैक्टिस में कि अगर आपने 26 डे अपने पूरे शिद्दत से दिए ना, तो आज की जो प्रैक्टिस है उसमें आपको वही दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। यही चीज है इसमें। बहुत बहुत आपका दिल से शुक्राना इस बात के लिए। थैंक यू रूपाली जी, थैंक यू। थैंक यू मैम।
हम फेस नहीं कर पाते अपने आप को कई बार शीशे में, अगर हम पूरी शिद्दत से और पूरा जो अगर हम देखें अपनी आंखों में आंखें डालकर, तभी इसमें एक लाइन कहेगी, अगर आप बहुत बहादुर हैं तो बहादुरी यही दिखेगी अब हमारी कि हम अब दूसरों को तो हम फेस कर लेते हैं, उसको बोल भी देते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, पर अपने आप से जब बात करने की बारी आती है ना, उस वक्त हमें अपना पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आज का ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर था और इसको आप बहुत दिल से कीजिएगा, आपको अपने आप में ही चेंज महसूस होगा। और साथ में आपने राइस एक्सपेरिमेंट आपने आज से कल से जब भी आपका है तो आपने शुरू कर देना है, एंड वी विल सी जब भी नेक्स्ट होगा तो आपने जिसका भी जो रिजल्ट होगा, ये ग्रुप एज इट इज है, इसमें आप शेयरिंग कर दीजिएगा जिसका भी जो रिजल्ट आएगा इसका, राइट। और जो ग्रुप में नहीं है वो हमें पर्सनल कर सकते हैं, मेरा या हेमा का नंबर आप लोग आप हमें पर्सनल कर दीजिएगा। सर आप कुछ पूछ रहे थे? सर बिल्कुल सर, बढ़िया। राइस कितने टाइम रखने हैं? बिल्कुल राइस इसी में रहने हैं सर। ये इसकी कैप बंद कर देनी है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैप बंद करके आप बस इसको ऐसे रख दीजिएगा। और सर शायद आप लोग पहले शुरू में नहीं थे, तो इनको आपने अलग अलग रूम में रखना है। और जो आई लव यू वाला है उसको आपने जैसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं या जिसको भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उतना ही प्यार इसको करना है आपने, आई लव यू वाले को। और आई हेट वाले को जितनी आप गालियां दे सकते हो दिल से गालियां इन द सेंस की जितनी नफरत कर सकते हो, अगर कोई सास है और अपनी बहू से जितनी वो नफरत कर सकते तो उतनी वो उसको बोले, राइट। तो ये आपने इसको इतनी नफरत देनी है। कई बार कई लोगों के निकल नहीं पाता, बट ऐसा नहीं है, कई बार हम अपने अंदर दबा के भी रखते हैं कई चीजें, पर इसको आपने, हो सकता है किसी चीज से आपको बहुत नफरत हो, किसी खाने से किसी चीज से, उतना इसको आपने फीलिंग अपनी वो वाली देनी है, हेट्रेड वाली। और इग्नोर वाले को तो आपने देखना और इसको देखकर वापस, इसको कुछ बोलना नहीं है आपने, इससे कुछ भी नहीं बोलना है, राइट। इसको इग्नोर करके चले जाना है। तो ये आपने 3 जार रखने हैं अपने। मैम हेमा जी नफरत का कुछ एग्जांपल दे दो, क्योंकि मारना नहीं है राजकुमार जी, बाकी सब कुछ कर लेना। राजकुमार जी मारना नहीं है उसको, बाकी सब कुछ करना है। सर नफरत का तो ऐसा है ना कि जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने बच्चों को भी बोला बहुत, मेरे बच्चे थोड़े बड़े सोबर से हैं, थोड़ी बेटियां हैं तो शायद इसीलिए भी ना उनसे, हाँ आपस में जो लड़ वड़ दिलाते थे, मुझसे भी गालियां कम ही निकल पाती थी, कभी मैंने इनको डांटा भी नहीं। बट ये कहती थी जब ये हेटेड वाले पे मैंने इनको कहा था कि तुम ना थोड़ा सा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, तो मैं तुम्हें डांटूंगी तो शायद इस पे असर हो जाए तो मेरा इतना जल्दी इस पे असर आया नहीं था, मैं सच बता रही हूँ अपनी फीलिंग, क्योंकि वो चीज बहुत ही कम, कई बार नहीं भी निकल पाती है, मेरे से नहीं निकल पाई थी लव वाले पे मेरी बहुत अच्छे से आई थी, इग्नोर भी बहुत अच्छे से हुआ था, बट इसका रिजल्ट आया था हल्का सा आया था इस पर मेरा बहुत, मतलब क्योंकि हो सकता है कि मेरे कुछ जर्नी में हमने मिरर प्रैक्टिस भी कर ली थी तब तक और बहुत कुछ चीजें कर ली थी, तो इसलिए भी वो चीज नहीं निकली। सर मैं बताऊंगी इसका, मैंने सोसाइटी में किया था हाउसकीपिंग वालों के साथ। यहाँ पे हाउसकीपिंग वालों का बहुत बड़ा स्टाफ है, जिसमें 70-80 हाउसकीपिंग के लोग हैं जो सोसाइटी के पूरे बाहर का कवर करते हैं। तो मैंने उनके साथ, उनके लिए उनके वहां का जो एरिया था एक जगह, वहां पे ये रखवाया था। और मैंने उनको बोला था कि तुमने यहाँ पर सुबह काम करने आने से पहले यहाँ बहुत अच्छा बोलना है, यहाँ पे बहुत गालियां मारनी और इसकी साइड देखना नहीं है। तो उन्होंने उस पे काम किया था। जब उन्होंने नेगेटिव में देखा तो उनका बिल्कुल काला था, और वो क्या कहती थी कि जो हमें डोर खोल के थैंक यू भी नहीं करता ना, वो थैंक यू करना सीख गई थी उसके बाद। और वो उन सोसाइटी वाले में कई फैमिलीज ऐसी होती हैं कि कचरा भी रखा, कुछ कहा भी नहीं, तो कोई बदतमीज, उनके लिए वो सारा अपना वहां निकालती थी। तो ये चीज मैंने उसके बाद उन्हें क्या कहा था कि देखिए ये नेगेटिव इतना रिस्पॉन्स आता है, तो ये आपके बच्चों में फंगस लग रही है अगर आप ये चीज करेंगे। तो उन्होंने आज भी मेरे को जब भी हाउसकीपिंग वाली बुक मिलती है वो सब यही कहती है कि मैम आपने हमें एक चीज सिखा दी, हम अपने बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते, जबकि पहले हम अपने बच्चों को सुबह निकलने से पहले और शाम घर पहुंचने के बाद गालियां ही मारते थे। तो अगर मैं इतनी चीज से इतनी लर्निंग उनको सिखा गई, जो बेचारी 8-10 भी मुश्किल से वो लोग पढ़े होते हैं, तो हम लोग तो इससे बहुत कुछ लर्निंग सीख सकते हैं।
सो ये हमने किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे इसके। आज भी वो डेली कहती है कि मैम थोड़े दिन के बाद 15-20 दिन के बाद वो कह देती है कि मैम एक सेशन ले लो, हम ना थोड़ी नेगेटिव हो रही है। उन्हें समझ, देखो इतना समझ आने लग गया है उन्हें। तो फिर हम लोग तो कहाँ से कहाँ है, और वो लोग तो कचरा भी उठा रहे हैं, सब कुछ पूरी क्लीनिंग कर रहे हैं। तो उनकी तो लाइफ बेचारों की कचरे में ही है, फिर भी उन्हें समझ आ चुका है, तो कितनी बड़ी चीज है। सो अपने आप निकलेगा सर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरिया हमारा वो रहता है। अगर आपको थोड़ा लगा तो एक बार कहा जाएगा फेक कर लेना, फेक भी तो करते हैं हम कई चीजों के लिए, फिर आपको देखना है मजा कितना आएगा। जो थोड़ी बहुत भी है वो भी खत्म हो जाएगी अंदर से, किसी के साथ भी कहीं पे चुभन कुछ भी। ये एक्सपेरिमेंट का जो रहेगा, क्योंकि अभी कल तो लास्ट चैप्टर है हमारा, तो जो न्यू है पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो इसका रिजल्ट यही रहता है कि जितना हम आई लव यू वाले को जितना प्यार देते हैं, जैसे अभी मृदुल जी ने भी कहा कि हेटेड वाला बिल्कुल काला हो गया था, तो उसमें देखिए जितना हम जिसको गाली देते हैं ना, उसकी जो लाइफ है वैसे ही बन जाती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, माइंड भी शार्प होता है, पर माँ जो है ना उसके लिए ऐसे शब्द बोलती है घर में कि वो बच्चा बेचारा वो आगे लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाता। और इसके रिजल्ट हमने कहीं ना कहीं देखे भी हैं अपनी लाइफ में भी, बहुत देखे हैं। और ये जैसे आई लव यू वाला है, जितना आप इसको प्यार दोगे सर, वे मेन रीजन क्या है कि मेरी बॉडी में भी 70% पानी है, बाहर भी 70% वाटर है, और जो वाटर है उसमें मेमोरी है, और जिस चीज को हम गाली देंगे, गंदगी बोलेंगे, उसमें वो फंगस लगेगी। आप देखिए गंगा जी का पानी क्यों इतना पवित्र है, हम सालों उसको घर में रखते हैं, उसमें फंगस नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हिमालय में इतने साधु संत बैठे हैं, इतने लोग कब से, सालों से, कितने करोड़ों ईयर से। शिवाजी को हम कहते हैं कि वो ऊपर बैठे हैं, राइट, हम देवी देवताओं का वास कहते हैं कि वहां पर है, और वहां से वो पानी गंगा जी बह रही है, और हम लोग उसको इतना मतलब कहते हैं, और हम सभी की यही फीलिंग है कि गंगा जी का पानी बहुत पवित्र है, इतनी हड्डियां वहां सब कुछ चला जाता है, फिर भी वहां वो पानी फिर भी पवित्र रहता है, क्योंकि हमारी फीलिंग ही उसके लिए इतनी ज्यादा अच्छी चली गई है। जो वहां पर पूजा पाठ होता रहा है, जो साधु संत वहां पर लगे रहे हैं, तो उसी का इम्पैक्ट है। और अगर हम देखें कि हमारे घर में जो तालाब हैं वो क्यों इतने गंदे हो जाते हैं, हम वहां से भी ऐसे बदबू करके आए, गंदा पानी, वहां पर फंगस ही लगी रहती है, और वो पानी कभी साफ नहीं होता। एक और एग्जांपल भी सर बहुत बढ़िया है इसके लिए, वैसे टाइम बहुत हो गया। हाँ। जब बच्चा पैदा होता है 4-5 साल तक, कभी आपने उसके फेस में कोई निशान देखा? कितनी क्लियर स्किन होती है, चाहे वो काला हो चाहे, जैसे जैसे 10-12 साल के बाद बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, हम उसको गालियां मारनी शुरू करते हैं, उसके फेस में सब कुछ शुरू हो जाता है। तो यही है हमारी लाइफ, कि अगर हम जितना ये चीज कम करेंगे, हमारे बच्चों की जिंदगी वो फूल की तरह खिलना शुरू हो जाएंगे, और वही फूल खिलाना चाहते हैं हम इस धरती पर दोबारा से, अपनी भारत देश की धरती पर। सो आज का सेशन यही स्टॉप करेंगे, बच्चों को खाना देना है। सो थैंक यू टू ऑल। और बिल्कुल उस कमल के फूल की तरह कीचड़ से ही कमल खिलता है, बट हम खिला के जरूर दिखाएंगे कमल को। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू हेमा फॉर अ वंडरफुल सेशन। हम काफी थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, मिरर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और अगर किसी को लिखते हुए फीलिंग्स आ रही है, उस कॉपी पे लिख लीजिएगा, जरूर करना प्लीज, ये आपका अपने लिए काम है। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।